बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4, नाइन्थ क्लास बायोलॉजी। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी बच्चा वो आज हमने बाकी जो बची हुई ब्रांचेस थी उनको डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं। आज हम बायोटेक्नोलॉजी हाँ जी। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है ये देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हाँ जी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम डेफिनेशन है बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, तीन अल्फाज बेटा, बायो टेक्नो एंड लॉजी। बायो का मतलब तो पता है आपको बेटा, लाइफ, जिंदगी। ठीक है। टेक्नो का मतलब क्या होता है बेटा, टेक्निक्स, टेक्निक्स। हाँ जी। जबकि लॉजी का मतलब होता है स्टडिंग, मुताला करना। यानी हमारे पास जो है बायोलॉजी की इस शाख में, इस ब्रांच में हम देखेंगे कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए मुफीद और कारआमद मादे बनाए जाते हैं। देख लेते हैं हमारे पास बचा टेक्निक, हालात को कहते हैं, लाइफ हमारे पास जिंदगी, मुताला करना। तो हम कह सकते हैं यहां पे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बेटा ये ब्रांच भी है और ये प्रोफेशन भी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी लिख सकते हैं यहां पे, या फिर यहां पे लिख सकते हैं और लेटेस्ट प्रोफेशन, लेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी। बेटा दोनों चीज लिखते हैं, या आप ये लिख लें कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या आप ये लिख लें कि लेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का हाँ जी जदीद तरीन शोबा। प्रोफेशन किसे कहते हैं बेटा, शोबा, जबकि लेटेस्ट कहते हैं जदीद। बायोलॉजी का जदीद शोबा, या हमारे पास कह सकते हैं बायोलॉजी की वो शाख। हाँ जी। आगे हम ज्ञान कर सकते हैं लेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच, जिसमें हाँ जी वो स्टडी, इन विच, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, वी स्टडी, हम मुताला करते हैं। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कहते हैं बेटा अमली, एप्लीकेशन ऑफ हाँ जी एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कि बेटा हम जो है जिंदा जानदारों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल कहते हैं अमली, ठीक है, किसे कहते हैं बच्चा, अमली। एप्लीकेशन कहते हैं इस्तेमालात या इतलाक, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू मेक, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बच्चा, टू मेक यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल हाँ जी सब्सटेंसेस, मुफीद मादे, ठीक है। टू मेक बनाने के लिए, यूजफुल कहते हैं मुफीद को या कारआमद को, सब्सटेंसेस कहते हैं मादों को, सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ हाँ जी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या मैनकाइंड, लिखते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स लिख लें। हाँ जी बेटा इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, हाँ जी वेलफेयर कहते हैं बेटा फलाह बहबूद के लिए, फलाह बहबूद किसकी, इंसानियत की, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और उनसे मुफीद मादे बनाते हैं। अब इसकी मिसाल जो है आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है बेटा, ये इसकी मिसालें भी हैं और यही इसके फायदे भी हैं बेटा, इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं मिसालों में बच्चा, आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाँ जी फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की तैयारी, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा हम लिख सकते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ
हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। अब बेटा वैक्सीन क्या है ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 में, 10th क्लास में। इंसुलिन भी हमारे पास 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन जो होते हैं बेटा, ये कमजोर और हमारे पास जो है डेड ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल मादे होते हैं जो कि जिस्म में दाखिल होने के बाद इम्यूनिटी पैदा करते हैं, मुदाफित पैदा करते हैं बीमारी के खिलाफ। ठीक है, जैसे हमारे पास काली खांसी के खिलाफ वैक्सीन है। ठीक है, वूपिंग कफ कहते हैं हमारे पास काली खांसी। तो इस तरह टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस, उसके खिलाफ वैक्सीन है। इंसुलिन किस लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चा? सबसे जो बड़ी बीमारी है जिसका हमारे पास अभी तक इलाज डिस्कवर नहीं हुआ, हमारे पास कह सकते हैं शुगर, डायबिटीज मिलाइटिस, उसके खिलाफ हम इंसुलिन लगाते हैं। ठीक है, तो हम उर्दू में कैसे बयान करेंगे इसी को? बायोटेक्नोलॉजी को, बायो टेक्नोलॉजी, हाँ जी, बायो टेक्नोलॉजी। बेटा बयान कर सकते हैं कि बायोलॉजी की वो शाख या बायोलॉजी की जदीद शोबा, कुछ भी लिख सकते हैं हम, बायोलॉजी की वो शाख। ठीक है बेटा, ये भी लिख सकते हैं, या इसमें से बेटा एक लिखना है, या आपने बायोलॉजी शाख लिखना है या फिर आपने लिखना है बायोलॉजी का जदीद शोबा, बायोलॉजी का जदीद शोबा। ठीक है, जिसका ताल्लुक किससे बचा? हाँ जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हाँ जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे जानदार जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए मुफीद मादे बनाने से है। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं भाई? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसकी जो मिसाल हम लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे बेटा, ये मिसाल भी है, इसके फायदे भी हैं। बात का आ जाता है कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत लिखें। तो इसकी अहमियत भी है, ये मिसालें भी हैं। मिसाल के तौर पे वैक्सीन की तैयारी, फॉर्मेशन कहते हैं बेटा बनने को, तैयारी को। इसी तरीके से इंसुलिन की तैयारी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट हम चलते हैं पैरासाइटोलॉजी की तरफ। पैरासाइटोलॉजी, हाँ जी, पैरासाइटोलॉजी। तो देख लेते हैं बच्चा पैरासाइटोलॉजी क्या चीज होती है। पैरासाइटोलॉजी बेटा दो अल्फाज हैं। हाँ जी, कितने अल्फाज हैं ये? दो अल्फाज। एक हमारे पास पैरासाइट और दूसरा हमारे पास लॉजी। एक क्या है बच्चा? पैरासाइट है, दूसरा हमारे पास लॉजी है। अब पैरासाइट का हमारे पास आपको नहीं पता पैरासाइट किसे कहते हैं, लॉजी का पता है आपको, स्टडी मुताला करना। ठीक है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है बेटा? पैरासाइट पहले इसको देख लेते हैं, पैरासाइट का मीनिंग क्या है। पैरासाइट कहते हैं बेटा वो जानदार जो कि दूसरे अपने मेजबान जानदारों से रहने की जगह लेते हैं, खुराक लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चा देखिए भाई, कि लिख सकते हैं हमारे पास सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं हम पैरासाइट की। ठीक है, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार, हाँ जी, विच जो कि टेक शेल्टर एंड फूड, फ्रॉम देयर होस्ट, अपने बेटा मेजबानों से क्या लेते हैं? शेल्टर, रहने की जगह, और हमारे पास जो है फूड, खुराक, बेटा न्यूट्रिशन लिखते हैं यहाँ पे,
वो भी खुराक ही, उसका मीनिंग खुराक होता है। फ्रॉम देयर होस्ट, अपने मेजबानों से, एंड इन रिटर्न, इन रिटर्न और बदले में, हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाते हैं बेटा, हार्म देम, किनको, अपने मेजबानों को, ठीक है भाई, जिसमें बेटा वो हमारे पास रहते हैं। तो इसकी जब मिसालें देंगे आपको क्लियर हो जाएगी हमारे पास पैरासाइट कौन होते हैं, ठीक है। इन रिटर्न कहते हैं बदले में, इन रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चा, बदला में। हार्म कहते हैं नुकसान को, हार्म किसे कहते हैं, नुकसान को। हाँ जी बेटा, हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या आपने मिसाल लिखनी है, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे बच्चा, अब बेटा लाइस, जुएं, ठीक है भाई, हमारे पास लिख सकते हैं यहां पे लाइस हो गया, जुएं हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और क्या मिसालें लिख सकते हैं बच्चा, मॉस्किटो हो गया, मच्छर वगैरह, मॉस्किटो, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अंदर रहते हैं। अब अंदर कौन से रहते हैं हमारी बॉडी के, फ्लैट वर्म हो गया, हमारे पास टेप वर्म हो गया, यानी चिपटे कीड़े जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म हो गया, चिपटे कीड़े, टेप वर्म, वर्म कहते हैं बेटा कीड़ों को, टेप वर्म, फ्लैट वर्म, ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। हाँ जी, उर्दू में कैसे बयान करेंगे इसी को, पैरासाइट को आप कहेंगे ऐसे जानदार, हाँ जी, ऐसे जानदार जो कि अपने मेजबान से रहने की जगह और खुराक लेते हैं, रहने की जगह और खुराक लेते हैं, और बदला में उनको, किसको बेटा, होस्ट को, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनको बेटा पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पैरासाइट, पैरासाइट। मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या क्या लिखेंगे आप बच्चा, हाँ जी, लाइस का मतलब क्या होता है, जुएं, ठीक है, जो हमारे पास एक्टोपैरासाइट होती हैं, जुएं, ठीक है, सर में रहती हैं। मॉस्किटो, मच्छर। फ्लैट वर्म हमारे पास जो है चिपटे कीड़े, फ्लैट वर्म्स, तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप मिसालें जो है दे सकते हैं इनकी। अब बच्चा नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट तो हमने देख लिया, हमारे पास डेफिनेशन किसकी देखनी है हमने, पैरासाइटोलॉजी की। तो बेटा लिख सकते हैं हमारे पास स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नाउन एज पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट, क्योंकि दो अल्फाज थे ना यहां पे, एक पैरासाइट था और दूसरा हमारे पास लॉजी था, यानी पैरासाइट का मुताला। स्टडी का उसको मतलब तो पता है आपको, स्टडी मुताला करना। हाँ जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, विद स्टडी ऑफ, विद स्टडी ऑफ पैरासाइट। हाँ जी, पैरासाइट के बच्चा मुताले से है, उसे क्या कहते हैं हमारे पास, उसे हम कहते हैं बेटा पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। तो हमने यहां पे पैरासाइट की डेफिनेशन देख ली और पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन देख ली। तो बेटा यही हमारे पास बात कहा जाता है कि पैरासाइट और पैरासाइटोलॉजी में क्या फर्क है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरासाइट एंड पैरासाइटोलॉजी। हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं आज उर्दू में कि बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक पैरासाइट के, हाँ जी, पैरासाइट के मुताला से है, पैरासाइट के मुताला से है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है हमारी कि पैरासाइटोलॉजी किसे कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी।
ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजी को। किसको देख लेते हैं बच्चा? फार्माकोलॉजी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की भी। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर बेटा 18 है हमारे 10th क्लास का, मुकम्मल इसी के ऊपर है भाई, अद्वियात के ऊपर ही है बच्चा, फार्माकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, हाँ जी, फार्माकोलॉजी। तो बच्चा हमारे पास फार्मा एंड कोलॉजी। जी बेटा, फार्मा का मतलब क्या होता है? फार्मा अक्सर लिखा होता है बच्चा, आपको देखोगे भैया आपने, ये जो हमारे पास अद्वियात की कंपनियां होती हैं तो फार्मा लिखा होता है वहां, फार्माकोलॉजी। बेटा कोलॉजी यहाँ पे वही लॉजी का वही मतलब है, स्टडीइंग, मुताला करना। जबकि फार्मा का मतलब क्या होता है? मेडिसिन, अद्वियात। क्या मतलब होता है बच्चा? अद्वियात, यहां पे मुताला करना। सिंपल सा हम लिख सकते हैं हमारे पास अद्वियात का मुताला, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मेडिसिन। अब बच्चा मेडिसिन जो हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैनाडॉल ली है, किस लिए लेते हैं? दर्द के लिए। तो जिस्म में दाखिल होने के बाद क्या असर डालती है, ठीक है, तो ये भी हम मुताला करते हैं इसमें फार्माकोलॉजी में। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, हम लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of medicine and its effect on human beings। ठीक है, या इन ह्यूमंस। ठीक है, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक किससे बचा? कैसे लिखेंगे हम फार्माकोलॉजी को? फार्माकोलॉजी हम लिख सकते हैं यहां पे कि बायोलॉजी की वो शाख, हाँ जी, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक अद्वियात, हाँ जी, अद्वियात के मुताला से है, अद्वियात और इंसानों पर इसके, किसके बेटा? अद्वियात के, इसके असरात के मुताला से है, असरात के मुताला से है। उसे क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। तो ये हमारे पास आज का हमारा लेक्चर था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।